नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन अग्रवाल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ दी स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट है क्या? दी स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर शेयर होल्डर बाई एंड सेल शेयर और पब्लिशली ट्रेड कंपनी। स्टॉक मार्केट क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहां पर शेयर होल्डर है ना बाई और सेल करते हैं शेयर का, जो पब्लिशली ट्रेड कंपनी हो रहे होते हैं। दूसरा चीज़ जानेंगे वाई इन्वेस्टमेंट इन दी स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? टू ग्रो योर मनी फास्टर देन अ सेविंग अकाउंट बाई बिकम पार्ट ओनर इन अ कंपनी। मतलब कि यहाँ पर ये है, आप अगर सेविंग अकाउंट में अपना मनी को रख देते हो तो वो है ना ग्रो नहीं कर पाएगा। बट आप कंपनी में एक है ना हिस्सा लेकर, एक पार्ट बनकर आप इन्वेस्ट कर देते हो तो वो कंपनी अगर मे बी प्रॉफिट हो तो आपको भी है ना वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको मिलेगा देखने के लिए। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम जानेंगे, अगर कोई कंपनी का आप है ना इन्वेस्टमेंट है ना 1000 रुपया किए, लाइक सपोज इन्फोसिस है या अदर कोई कंपनी है, और वो उसका सपोज शेयर का जो प्राइस है वह 20% है ना हाइक हो गया, बढ़ गया, तो आपको है ना 1200 रुपया वहाँ से मिलेंगे। मतलब कि टोटल है ना बोला जाए तो है ना 200 रुपया है ना आपको है ना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से तो प्रॉफिट है ना काफ़ी अच्छा स्टॉक मार्केट से किया जा सकता है। बट यह बात है ना आपको समझने के लिए है कि यहाँ पर रिस्क भी है ना बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, तो आपको रिस्क मैनेज भी करना आना चाहिए। दूसरा चीज़ हम लोग जानेंगे कि हाउ टू इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करें? पहला, ओपन डेबिट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट विथ अ ब्रोकरेज लाइक जरोदा अप स्टॉक ग्रो। मैं कहूँगा अगर आप बिगिनर हो तो ग्रो को है ना आप है ना सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ग्रो में इंटरफेस काफ़ी इजी है, जो बिगिनर के लिए काफ़ी है ना मतलब कि आसान होते हैं समझना और सीखना। कंप्लीट केवाईसी है ना आप कंप्लीट करें, वहाँ पर पैन कार्ड आपके लगेंगे, आधार कार्ड लगेंगे, बैंक डिटेल लगेंगे, और ऐड फंड वहाँ पर है ना पैसे ऐड करें, ट्रांसफ़र मनी योर ट्रेडिंग अकाउंट वहाँ पर है ना पैसे है ना ऐड करें, और बाई शेयर को है ना बाई करे सर्च कंपनी करके, और प्लेस ऑर्डर करे और बाई कर ले, और कुछ समय तक होल्ड कर सकते हो तो समय तक होल्ड करें, नहीं तो मोनिटाइज करते रहें अपने इन्वेस्टमेंट के, और जहाँ लगे आपको बाई करना चाहिए बाई करें, और जहाँ लगे सेल करना चाहिए सेल करें। इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा, आप एक है ना बिगिनर हो तो मैं यही बोलना चाहूँगा, आप जब भी ट्रेडिंग करो पेपर ट्रेडिंग है से ही करो ना शुरू करो, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में लॉस होने का कोई गुंजाइश नहीं होता, लॉस होता ही नहीं है। तो इसी के लिए अगर आप बिगिनर हो तो पेपर ट्रेडिंग ही करो, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग बिगिनर के लिए काफ़ी है ना फ़ायदेमंद होते हैं। दूसरा चीज़ हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट टर्म। स्टॉक मार्केट से कुछ रिलेटिव टर्म है। पहला है ना स्टॉक या शेयर स्टॉक क्या होता है? कंपनी का एक छोटा हिस्सा जिसमें आप खरीद सकते हो, कंपनी का एक छोटा हिस्सा जो आप है ना खरीद रहे हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक या शेयर बोलते हैं। आईपीओ होता क्या है? जब कंपनी पहली बार अपना शेयर पब्लिशली भेजती है तो है ना आईपीओ के थ्रू लाती है। इसको है ना आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यह है ना जब कंपनी मार्केट में नया आती है तो वह है ना एज अ आईपीओ के फॉर्म में शेयर है ना पब्लिशली है ना बेचती है। अब आते हैं डेबिट अकाउंट। डेबिट अकाउंट क्या है? यह डिजी लॉकर जैसा है जिसमें आपका शेयर सेफ रहता है। जैसे मैंने बताया ना, ब्रोकर जैसे कि ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, तो ये सब डेबिट अकाउंट ही है एक तरह का। ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो गया? जिसके थ्रू आप शेयर बाई और सेल करते हो, उसी को है ना ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। जैसे कि ग्रो, एंजल वन, ये सब क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। अब आते हैं ब्रोकर क्या होता है? जो बाई और सेल कर रहे होते हैं उसमें जो मदद कर रहा होता है बाई और सेल करने में, उसी को हम है ना ब्रोकर बोलते हैं। इसको मिडिल मैन जो आपका लिए शेयर खरीद बेचता है उसी को है ना हम क्या बोलते हैं? ब्रोकर बोलते हैं। जो जरोदा हो गया, ग्रो हो गया, और सारे भी हो गया। अब आते हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स है ना क्या है? निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्या है? तो इंडिया का टॉप स्टॉक का इंडेक्स है। मतलब अगर निफ्टी 50 रहेगा तो टॉप इंडिया का है ना मतलब निफ्टी 50 है ना एक्सचेंज रहेगा, और सेक्शन रहेगा मतलब क्या है ना मतलब टॉप है ना 100 है ना मतलब कि रहेगा। निफ्टी 100 भी आता है, इसमें टॉप है ना इंडिया का 100 कंपनी आएगा। मार्केट के खालिद बताता है ये।
अब है बुलिश मार्केट। बुलिश मार्केट क्या होता है? जब मार्केट तेज़ी में होता है और मार्केट है ना जब ऊपर ग्रो कर रहा होता है, प्राइस ऊपर जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बुलिश मार्केट। बुलिश मार्केट कुछ नहीं है, जब मार्केट है ना ऊपर की तरफ जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बुलिश मार्केट बोलते हैं। बेरिश मार्केट क्या बोलते हैं? जब मार्केट में है ना डाउनफॉल देखने के लिए मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेरिश मार्केट बोलते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या बोलते हैं? एक ही दिन में के अंदर शेयर खरीद और बेच, मतलब एक ही दिन के अंदर शेयर को है ना खरीद और है ना क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। डिलीवरी ट्रेडिंग किसको बोलते हैं? शेयर खरीद के बेचना, मतलब कि कुछ दिन के बाद है ना शेयर को है ना खरीद कर है ना बेच देना ही क्या कहलाता है? डिलीवरी है ना ट्रेडिंग कहलाता है। उसके बाद है ना डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड है ना क्या होता है? कंपनी का प्रॉफिट का एक हिस्सा जो शेयर होल्डर के दिया जाता है, उसी को है ना डिविडेंड बोलते हैं। पीई रेशियो क्या होता है? पीई मतलब क्या हो गया? प्राइस अर्निंग। प्राइस अर्निंग क्या हो गया? मतलब शेयर का प्राइस उसके अर्निंग के कंपनी कंपैरिजन में कितना हाई है ना पी रेशियो है ना मैनेज हो रहा होता है। सपोज है ना किसी कंपनी का है ना प्राइस है ना कितना है? 50 रुपया है और उसको अर्निंग है ना कितना हो रहा है? अर्निंग है ना मतलब क्या है ना 50 रुपया प्राइस है और अर्निंग 2 रुपया हो रहा है, तो 25 इसका है ना क्या हो गया? पी रेशियो हो गया। लेट बी। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम से हमको यह कितना शेयर है ना किसी एक ट्रेड में है ना खरीद रहा है और बेचा जा रहा है ट्रेडर के द्वारा, इसी के दौरान है ना हमको वॉल्यूम से पता चलता है। मार्केट कैपिटल क्या होता है? कंपनी का टोटल वैल्यू। इस क्या होता है? शेयर प्राइस और टोटल नंबर ऑफ शेयर से हम लोग को क्या मिलता है? मार्केट कैपिटल मिलता है। मार्केट कैपिटल मतलब कंपनी का वैल्यू टोटल कितना है, यही हुआ। ब्लू चिप स्टॉक क्या होता है? ब्लू चिप स्टॉक बड़े और रिलायबल कंपनी के शेयर जैसे कि TCS, इंफोसिस, इसी को हम लोग है ना ब्लू चिप स्टॉक बोलते हैं। ब्लू चिप स्टॉक एक बिगिनर ट्रेडर के लिए काफ़ी सही है, क्योंकि लर्निंग पर्पज़ से भी काफ़ी अच्छा है और है ना रिस्क मैनेजमेंट से भी अच्छे हैं, क्योंकि इनका ग्रो काफ़ी स्लोली होता है और है ना एकदम एक्यूरेसी के साथ होता है, और डाउनफॉल है ना काफ़ी है ना भी धीरे सीन होता है, स्लोली होता है। तो है ना बिगिनर ट्रेडर के लिए समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा है ना टाइम एक तरह से मिल जाता है। मतलब कि यहाँ से यही है वीडियो से कंक्लूजन मिलता है कि सीखते रहो, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करो और अपना फाइनेंशियल जर्नी स्मार्टली शुरू करो। आई होप आपको काफ़ी अच्छा यह वीडियो लगा होगा। यदि यह वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो भी कर सकते हो, और उसके अलावा मेरा टेलीग्राम है ना पेज भी फॉलो कर सकते हो, और इंस्टाग्राम भी और यूट्यूब पेज भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद व्यूअर्स, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें अगर यह वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो। थैंक यू।